कैकेयी द्वारा श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने पर उनके पिता दशरथ जी को बहुत गहरा दुख पहुंचा। वे बेहोश होकर गिर पड़े। श्री राम ने पिता को प्रेम पूर्वक उठाया और कहा कि पिताजी, जिस बच्चे की प्रशंसा समाज में रहने वाले सभी लोग करते हैं, उस बच्चे का जीवन बहुत सुंदर होता है। उनके माता पिता को बहुत खुशी होती है। आपकी आज्ञा का पालन करके मैं आपको वो खुशी देना चाहता हूं। इसलिए आप मुझे खुशी से वन जाने की आज्ञा दे दें। वन में मुझे ऋषि मुनि मिलेंगे। उनसे मुझे बहुत सी ज्ञान की बातें सीखने को मिलेंगी। मुझे संतों की सेवा का अवसर भी मिलेगा। इसलिए वन जाने में मुझे फायदा ही फायदा है। इसलिए पिताजी, आप मुझे खुशी से वन जाने दें। उसके बाद श्री राम ने सभी माताओं से वन जाने की आज्ञा मांगी। माता सीता और लक्ष्मण ने भी श्री राम के साथ जाने की जिद की। राम ने उनको अपने साथ ले जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन वे दोनों नहीं माने। तब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर वन को चले। सारे अयोध्यावासी उनके प्रेम में रोने लगे। बच्चों, आज हमने सीखा कि भगवान राम सबके साथ इतने प्यार से रहते थे कि अयोध्या का कोई भी व्यक्ति उनके बिना नहीं रह सकता था। इसीलिए जब भगवान राम वन को गए तो उनकी प्रजा उनकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। भगवान राम की तरह हमें भी सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। अपने बच्चों की प्रशंसा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उस माता पिता का जीवन सबसे सुंदर होता है जिनके बच्चों की प्रशंसा समाज के सभी लोग करते हैं। बच्चों, संत हमारे मन के विचारों को सुंदर और मन को मजबूत बनाते हैं। इसलिए हमें रोज कभी मीराबाई जी को, कभी कबीर जी को, कभी रैदास जी को और कभी रसखान जी को जरूर सुनना चाहिए। बच्चों, प्रकृति और सभी जीव जंतुओं की सेवा करना ही हमारे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हमें पूरी प्रकृति तथा उसमें रहने वाले सभी मनुष्यों और जीवों का ख्याल रखना चाहिए और इन्हें कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए।